चलो इनमें से देखो, बताओ कौन सा वाला पहनोगी। क्यों पहनूंगी? मैं नहीं पहनूंगी। और ये दादू क्या कह रही थी? कौन मेहमान आ रहे हैं? मैंने इतनी दफा पूछा है, कह रही है जाके अपनी माँ से पूछो। बताए तो सही, आ कौन रहा है? बैठो इधर। पता है तो, लड़कियों के साथ ना रब ने एक अजीब मामला रखा। जब बेटी की पैदाइश होती है ना, तो हर माँ किसी ना किसी लम्हे उसकी जुदाई का सोचकर अपने दिल में एक बार रोती जरूर है। क्या फलसफा बोल रही है? कौन सी जुदाई? अरे भाई, वही जो रब ने हर लड़की की किस्मत में लिख रखा है। शादी के बाद रुखसत होके दूसरे घर जाना, वही उसका असल घर होता है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। बहरहाल अगर कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं तो इससे पहले कि बदमज़गी उनको मना कर दें। मैं नहीं अभी किसी शादी के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ। तुम अब इनकार नहीं कर सकती, वादा किया था तुमने, याद है ना? तुम ही ने कहा था तुम उस वक्त तक शादी नहीं करोगी जब तक कि मैं नहीं करूंगी। और सच कहूं ना, तो तुम्हारी जिद के आगे मैंने अपनी जिद भी तोड़ दी थी। अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है इनकार की। अम्मी क्या कह रही है? मुझे ना बस थोड़ा सा अरसा चाहिए, 1-2 साल जॉब करनी है मुझे। बिल्कुल भी नहीं। टाइम लेना है ना तो अपने ससुराल वालों से लेना या अपने होने वाले शौहर से लेना। पता नहीं क्या ये होने वाली लगा रखी है। मुझे नहीं करनी किसी भी अनजान शख्स से शादी। ठीक है, अम्मा से मैं कह देती हूँ समीना बहन को मना कर दें, जो आहद और एमन के साथ आ रही थी तुम्हारा रिश्ता मांगने। नुदरत, जी अम्मा। तौकीर मियाँ से बात हो गई ना? आ रहे हैं? नहीं अम्मा, किसी काम में बुरी तरह मसरूफ है, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है। मगर नुदरत, तौकीर मियाँ का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हमारे घर का वाहिद मर्द है वो। मैसेज भेज दिया अम्मा, जैसे ही देखेंगे आ जाएंगे। और दुआ तैयार हो गई? ताकीद करके आई हूँ उसे, लेकिन एक बार आप भी देख लीजिए, पता नहीं क्यों मुंह फुलाया हुआ उसने। अच्छा मैं जरा किचन में काम देख लूं। दुआ, दादा मुझे पता है आप क्यों आए। आ जाए बैठे। दादू एक बात बताएं, अगर एक तरफ इज्जत हो और एक तरफ चाहत हो, ये दोनों बातें आपके सामने हो, तो कोई भी फैसला लेने से पहले आप किस बात को तरजीह देंगी? फैसला करने से पहले तो हमें ये देखना होगा कि सामने वाला शख्स कौन है, हम उसे कितना जानते हैं और उसके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन दादू, सामने का मंजर एक अकेला शख्स पूरा नहीं कर सकता। उसके साथ जुड़े बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से लोग हैं जो उस मंजर की तस्वीर को मुकम्मल करते हैं, और वो अकेला शख्स उस तस्वीर से निकल के हमारे लिए पूरा मंजर तो नहीं बन सकता। दुआ, देखो बेटा, तुम हर बात मुझे बताती हो, अपनी माँ को बताने से भी पहले। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं है। क्या आहद से कोई झगड़ा हो गया तुम्हारा, या समीना ने या उसकी बेटी ने कोई बात कर दी है? देखो दुआ, जो भी बात है मुझे बता दो, इसलिए कि कुछ देर में वो लोग आ जाएंगे, रिश्ते के लिए सवाल डालेंगे और फिर बहुत उम्मीद से जवाब मांगेंगे। ठीक है दादू, अगर सब मेरी मर्जी से होना है तो जवाब भी फिर मैं ही दूंगी।